बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूँ तो धनिया उगाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसके सीड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि धनिया उगाना बहुत ही आसान हो गया है। आपने दोस्तों एक काम करना है, वो ये है कि आपने धनिया को ऐसी मिट्टी में लगाना है जो नरम हो, जो ज़्यादा भुरभुरी हो, ज़्यादा सख्त नहीं हो। आपने मिट्टी को पकड़ के ऐसे यहाँ पे दबाना है। अगर तो वो मिट्टी दबाने के ऊपर एक लड्डू की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो फिर वो मिट्टी सख्त है। अगर आप उस मिट्टी को यहाँ पे ऐसे दबाते हैं और छोड़ने पर वो मिट्टी टूट जाती है, बिखर जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, तो वो मिट्टी पौधे लगाने के लिए परफेक्ट है। यानी उस मिट्टी में भुरभुरापन ज़्यादा है और उसमें चिकनापन बहुत ही कम है। ऐसी मिट्टी जो होती है वो दोस्तों किचन गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। किचन गार्डनिंग में दूसरा काम ये होता है कि आपने सीड कितनी गहराई पे लगाने हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बग़ैर सोचे समझे हम जब सीड को या तो ज़्यादा गहराई में लगा देते हैं या फिर ज़्यादा ऊंचाई में लगा देते हैं, उस वक़्त भी सीड जो है वो ग्रो नहीं होता। सीड ग्रो हो रहा होता है लेकिन वो मिट्टी के अंदर ही ग्रो होके मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाता। नाकामी की तीसरी वजह ये भी होती है, जब हम सीड को ज़्यादा ऊंचाई पे लगा देते हैं। ज़्यादा ऊंचाई पे लगाए गए सीड भी ग्रो नहीं होते क्योंकि उन सीड को मतलूबा नमी मिल नहीं पाती। दोस्तों, इस स्टेज के ऊपर पौधों को किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक खाद की ज़रूरत होती है। वो कौन सी खाद है? वो है दोस्तों धूप। अगर इन पौधों को आप धूप में नहीं रखेंगे तो आपके पौधे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक साइड को झुकना शुरू कर देंगे। धूप की वजह से ही पौधे अपने अंदर खुराक पैदा करते हैं। जब तक पौधों के तनों पत्तों में खुराक पैदा नहीं होती, पौधे मजबूत नहीं होते। इसलिए दोस्तों, पौधों को आपने धूप में लाजमी रखना है। धनिया उगाने में नाकामी की अगली वजह यह भी होती है, जब हम सीड पुराने लगा देते हैं। ऐसे सीड हम लगा देते हैं जो हमने ग्रोसरी स्टोर से ख़रीदे होते हैं। वो सीड पुराने होते हैं जिसकी वजह से वो सीड ग्रो नहीं हो पाते। दोस्तों, सीड देसी हो या फिर फार्मी, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। आप कोई से भी सीड लगा लें, उनको ग्रो होना चाहिए, वो ताज़े होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। 2 साल पुराने सीड जो हैं वो ग्रो नहीं होते। 1 साल पुराने सीड को ही ग्रो करना चाहिए। सीड पुराना होने की निशानी ये होती है कि जो ताज़े सीड होंगे उनका कलर थोड़ा सा आपको ग्रीन ग्रीन सा नज़र आएगा, जबकि जो पुराने सीड होते हैं उनका कलर आपको थोड़ा सा येलो येलो सा नज़र आएगा। दूसरी उसकी मेन निशानी ये होती है कि जो पुराने सीड होते हैं उसमें खुशबू नहीं होती। दोस्तों, अगर आपने धनिया ग्रो किया हुआ है तो आपने एक एहतियात और करनी है, वो ये है कि आपने पानी देते वक्त बहुत ही एहतियात से पानी देना है। आपने पानी को ऐसे ही धनिया के ऊपर नहीं गिराना। अगर आप ऐसा करेंगे, पौधे कमज़ोर होने की वजह से एक साइड को झुक जाएंगे, जिसकी वजह से पौधों के तने टूट जाएंगे, पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी और आपके इस कंटेनर में पौधों की तादाद जो है वो कम हो जाएगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि धनिया के सीड को साबुत लगाना चाहिए या फिर दोस्तों तोड़ कर लगाना चाहिए। आप तोड़ के भी सीड को लगा सकते हैं, आप सीड को साबुत भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो आप सीड देख रहे हैं, इन सीड को हमने दोस्तों साबुत लगाया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एक शेल है जो पौधे के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये साबुत सीड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी एक पौधा है, इसके ऊपर भी साबुत ही इसका शेल लगा हुआ है। आप यहाँ पे जर्मिनेशन रेट देख रहे हैं कितना अच्छा आ रहा है। यानी कि सारे के सारे जो सीड हमने लगाए थे वो तकरीबन ग्रो हो चुके हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सीड तोड़ के लगाएं, आप सीड साबुत लगाएं, लेकिन सीड फ्रेश होना चाहिए। दोस्तों, थोड़ी सी कंटेनर के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत कम जगह होती है। आपने उस कंटेनर से ही अच्छी पैदावार लेनी होती है, उस गमले से ही अच्छी पैदावार लेनी होती है जिसमें आप पौधों को ग्रो कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा गहरा भारी बर्तन या भारी पोट लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप इस तरह के पोट में धनिया ग्रो कर सकते हैं, इस तरह के पोट में आप पालक ग्रो कर सकते हैं। जितनी भी पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, आप उन सब्जियों को इस तरह के पोट में लगा सकते हैं।
अब थोड़ी सी हार्वेस्टिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि इन पौधों को हमें कब हार्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, जब 4 से 5 इंच पौधों की लेंथ हो जाए, पौधों के ऊपर 5 से 6 पत्ते आ जाएं, तो आप इन पौधों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने जहन नशीन करनी होती है कि आपने ये जो तना है, यहाँ पे एक पौधा दिखाता हूँ, ये जो तना है, ये तना काफ़ी हाइट कर चुका है। आप यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो दोबारा ये ग्रोथ नहीं करेगा। आपने वहाँ से काटना होता है, यहाँ से 4-5 पत्ते आ रहे हों, या आपने 2-3 पत्ते नीचे छोड़ने हैं, 2-3 पत्ते ऊपर से, यानी कि आपने काम में लेने हैं। अगर आप बिल्कुल ज़मीन के करीबी एरिया से काटेंगे तो फिर आप वही ग्रोथ हासिल कर पाएंगे जो आपने काटी होगी। इसके बाद आपको यहाँ से कोई हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी, पौधा डेड हो जाएगा, क्योंकि इस तने के नीचे नई ब्रांच नहीं है, ना ही कोई पत्ता है। तना आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो फिर आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाएं, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा इनाम होता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। हो सके तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।